माय चैनल हच स्टडी जोन। हच स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने मिलकर एक मुहिम चलाया है, जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं और वो जिनका बेसिक भी अगर कमजोर है तो इसमें इनरोल कर सकते हैं और इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बड़ी फायदा मिलेगा। अभी लॉकडाउन में सारे के सारे स्कूल कोचिंग बंद है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ यूट्यूब पे ही बच्चों को मोटिवेट करते हैं और पढ़ाते हैं। तो इसी की वजह से हम लोग क्या किए हैं कि एक सेशन चालू किए हैं और इस सेशन में आप सभी को मैथ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ओके, और आपको बता दूं कि ये 10th क्लास का बच्चा के लिए है और अगर उससे बच्चे 9th से ही 10th का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि इस बैच में इनरोल करके और वो देख सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने कुछ वीडियो बना भी चुके हैं, 4 वीडियो आ चुका है ना, टोटल 4 वीडियो इसमें आ चुका है। जिसमें से हम लोग बेसिक जो था ना ट्रिगोमेट्री रेशियो का, और उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं और उसी का एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है हम लोग इसका कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन बच गया है, उसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप उसको देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 10th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर जो है, जिसका चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज है आपका 8.1 और 8.1 में हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके थे। ओके, 8.1 में हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके थे और वही 7 क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 8 से क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग क्या करेंगे इसको कि आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 3 cot a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 4। ओके, तो कह रहा है कि चेक करने के लिए कह रहा है कि बताइए वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू, आपको प्रूव करना है। ये समझिए कि इसको प्रूव ही करना है। तो आपको इतना बड़ा और आपको दिया हुआ है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर a और लिखा हुआ है नॉट, यानी कि इसका मतलब है या नहीं। ओके, अच्छा इसका मतलब आप समझ जाइए कि दिया हुआ है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो चेक करना है कि बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का। तो ये चेक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज है आपका 8.1 का। तो हम लोग चेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेकर के चलते हैं, लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा कि 3 cot a है आपका, ठीक है। 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो यहां से cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3। ये जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा तो आपको क्या करना है कि अब यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि थीटा ए है, अगर ये इसको मानते हैं बी इसको सी, ए 90 डिग्री, ए थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, है ना, और 90 के सामने वाला एच और जो बच गया बी। ओके, बी होगा। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि आगे निकालते हैं। अगर हम लोग 4/3 जो लिखा हुआ है, ओके, तो इतना बराबर आप याद करिए कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या b/p। ओके, b/p होता है। तो b/p को आपको क्या करना है, b जहां जहां है लिख दीजिए। तो b बराबर आपका 4 है और p बराबर 3 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं h। तो h स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं कि आप 4, अच्छा पूरा लिख देते हैं, b स्क्वायर होता है अब प्लस p स्क्वायर होता है, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से 4 गुने 4 16 हो जाएगा, और 3 गुने 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बराबर 25, 16 9 25, और एच बराबर हो जाएगा √25, और एच का वैल्यू कितना निकल गया 5। यहाँ से हम लोग वर्गमूल निकाले हैं, ठीक है, रूट निकाले हैं, यानी कि एच का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, एच का वैल्यू हम लोग को 5 निकला है। ओके, अब हम लोग एच अगर 5 निकल गया, ठीक है, एच आपका 5 निकल गया, तो अब क्या करिए कि इस वैल्यू को पुट करिए। तो सबसे पहले आप एलएचएस लेकर के चलिए, ये एलएचएस है सपोज करिए, और ये आरएचएस है, ठीक है। एलएचएस और आरएचएस लेकर के चलते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपको कुछ नहीं करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर आप इजी से लिख सकते हैं, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि p बाई बी, ठीक है, याद करिए हम लोग ने पढ़े थे इसके बारे में। तो यहां से आप देख लीजिए, तो आप लिखिएगा 1 माइनस p आपका क्या है, a के अकॉर्डिंग p तो 3 हो जाएगा, ठीक है, p के अकॉर्डिंग 3 होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। b आपका क्या है, बेस 4 है, बटा आप क्या करिएगा 1 प्लस p क्या है आपका p आपका 3 है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। और आपका b कितना है, तो b 4 है, सेम ही है, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से हो जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, 7/16, और यहां से 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 25/16, 16 से 16 कट कर दीजिए तो 7/25, यानी कि इसका जो वैल्यू है ना आपका कितना निकल गया, 7/25 वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब उसका हम लोग चेक करते हैं कि उसका बराबर आता है कि नहीं। अब बराबर लगा करके देखते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग ये करके आते हैं, यहां से है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको कॉस का फॉर्मूला रेशियो में याद होगा, ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ना, b बाई एच, और साइन का होता है p बाई एच, ठीक है, b बाई एच और p बाई एच। ओके, तो यहां से हो गया b बाई एच और p बाई एच। b आपका क्या हो जाएगा, अगर a के अकॉर्डिंग b तो 4 ही होगा, 4, और h कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है, माइनस यहां से हो जाएगा आपका p हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3, और h हो जाएगा आपका 5, सबका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 हो जाएगा, और 5 5 25। देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 25 25 दोनों तो सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 7/25। ओके, 7/25। तो ये जो 7/25 है, तो इसका मतलब है कि यहां से आप देखिएगा कि 7/25, ठीक है, 7/25 जो है और 7/25 दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। जब एलएचएस आरएचएस होगा तो क्या हो गया, ये आपका होगा यस, यस लिखेंगे, तो आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो यहां तक एक हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जिक्र करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो हम लोग को लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है जो एबीसीडी है और एबीसी है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, यानी कि राइट एंगल जो है ना बी पर है, समकोण बी पर बनाती है। तो कह रहा है कि इफ tan A इक्वल टू 1/√3, कह रहा है कि इफ tan A इक्वल टू 1/√3, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C। सबसे पहला है sin A इंटू cos C प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी। और दूसरा इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो ये दो क्वेश्चन है, आपका इंफॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है, नीचे का क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है tan थीटा बराबर tan ए जो दिया हुआ 1/√3 लिख लेना है। ओके, अब क्या करना है कि राइट एंगल बी पर है, तो इसलिए राइट एंगल आप बी पर बनाइए और क्या करिए कि ये ए है, बी है, सी है। ए राइट एंगल है तो ये हो गया एच, ए है आपका थीटा तो ये हो गया पी और ये बी हो गया। ठीक है, यहां से आपका बी हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बार बार इसी के बारे में जिक्र भी कर रहे हैं हम लोग, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला देखते हैं। तो अब क्या करना है हम लोग को कि अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B ये होता है। tan थीटा का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, याद करिए, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। तो P/B हो गया। तो P/B आपका √3 है, 1/√3 है। यहां तक तो आपको दिया हुआ है। तो यानी कि P जो है परपेंडिकुलर तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और B क्या हो जाएगा आपका √3 होगा। जब √3 होगा तो आप इसको निकालिएगा। तो इसको निकालने के लिए सिंपली तरीका है, आप क्या करिएगा कि B² और प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से हो जाएगा 3 + 1 का रूट, तो यहां से आपका वैल्यू हो जाएगा 2, यानी h का वैल्यू क्या निकल गया आपका 2 निकल गया। ठीक है, ये बार बार हम कर चुके हैं और इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये बहुत बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा पाइथागोरस, इसको हम अच्छे से डिटेल से बताएं पिछले वीडियो में भी, और बार बार जो भी क्वेश्चन आ रहा है यही इसका जिक्र ही हो रहा है। क्योंकि 10th लेवल का थोड़ा बेसिक होता है तो बार बार इसी चीज को एक ही बार को जिक्र किया जाता है। तो आप देखिए और उसको बनाने की कोशिश करिए, है ना। 2-4 बार बनाइएगा ना तो आपको मन में हो जाएगा। ये सब ट्रिपलेट है, जब आपको हम बताएंगे कि कैसे ट्रिपलेट होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वहां से निकल जाएगा आपका ट्रिपलेट से। तो यहां से आपका h हो गया B√3 P1 H2। ठीक है, तो अब हम लोग को जो निकालना है देख लीजिए, सबसे पहला निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये निकाला है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H प्लस B/H। ठीक है, मतलब इसका PB फिर हो जाएगा आपका B/ इंटू है यहाँ पे B/H इंटू P/H। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो अब क्या करना है, इसका वैल्यू लिखना है। तो P A के अकॉर्डिंग P क्या होगा 1 और H तो आपका फिक्स रहेगा 1 2 इंटू B यानी कि C के अकॉर्डिंग। अब C थीटा मानना है, C के अकॉर्डिंग B आपका ये हो जाएगा और P ये हो जाएगा। ठीक है, और H ये होगा। तो B तो आपका ये 1 हो जाएगा लेकिन H क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा चेंज हो रहा है यहाँ पे। थीटा जो है ना, कोई में A दे रहा है कोई में B दे रहा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग देखना रहता है ना। क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग हम कैसे देखना है इसके बारे में भी पहले का वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, तो इसीलिए देख लीजिए। तो अब क्या करना है कि यहाँ से अगर आप ए लेते हैं cos थीटा का, अगर ये ए थीटा है तो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, और बेस है, बाकी तो सब सही है। तो बी आपका √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इंटू पी सी के लिए पी तो ये होगा तो √3 हो जाएगा और एच जो होगा आपका 2 होगा। अब यहां से जैसे ही आप करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 गुने 1। ठीक है, 1 गुने 1 1 हो जाएगा। यहां से आते हैं हम लोग, 1 गुने 1 1 होगा और बटा 2 दूनी 4 होगा बराबर प्लस यहां से हो जाएगा 3 गुने 3, √3 गुने 3 है तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 3 1 4 4/4, वैल्यू काटेंगे वैल्यू 1 होगा, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वैल्यू जो है 1 आ रहा है ना। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे ध्यान देते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C।
साइन ए इंटू साइन सी। ओके, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर आपको पता है कि बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है, और कॉस थीटा बराबर सेम है तो बी बटा एच होगा, माइनस साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच इंटू पी बटा एच। सिर्फ थीटा का चेंजिंग हुआ है यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर बी, यानी कि ए के अकॉर्डिंग, देखिए कॉस थीटा ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बेस ए हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हो जाएगा √3 और एच हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए ये बी है, सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग बी कौन होगा 1 होगा, और एच क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब देखिए माइनस, माइनस तो माइनस दीजिए, और उसके बाद क्या करना है साइन ए पी के अकॉर्डिंग, साइन ए के अकॉर्डिंग पी क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग पी ए होगा, तो लिखेंगे 1, और हो जाएगा आपका एच, एच तो फिक्स है, ये नहीं चेंज होगा कोई भी हालात में, ठीक है। और साइन सी जो है, साइन सी ये है, तो साइन सी के अकॉर्डिंग आपका सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, और एच हो जाएगा आपका क्या 2। तो देखिए 3 गुने 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 1 गुने √3 तो √3 बटा 4। देखिए ये वैल्यू सेम है, √3 लेकिन माइनस में है, तो जब वैल्यू सेम और माइनस में रहे, है ना, दोनों बराबर रहे और माइनस में रहे, तो वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा डिटेल से किए हैं तो वीडियो लंबा चला जा रहा है, ठीक है। डिटेल से करने पे क्या होता है ना कि वीडियो थोड़ा लंबा चल जाता है, इसलिए हम एक और क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल एट थीटा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। PQ जो है आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P और tan P, ये तीनों का वैल्यू निकालना है, साइन P कॉस P एंड tan P, ये 3 का वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी है, देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लिख लीजिए। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, सबसे पहले जो ट्रायंगल है ना इसको बनाइए, हाँ ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाइएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ध्यान दीजिए PQR है, तो ये PQ और R, ठीक है, ये थीटा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए कि दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम QR को x मानते हैं तो 25 माइनस क्या हो जाएगा PR, ये हो जाएगा 25 माइनस PR, QR को x मानिए, PR बराबर निकालिए, अगर हम लोग इतना बराबर x मानते हैं, ठीक है, तो PR बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस x, यानी कि आपका ये जो वैल्यू h होगा आपका हो जाएगा 25 माइनस x, और इसको हम लोग x माने हैं, और ये तो आपको पता ही है, इसको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है PQ आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम h² प्लस p² प्लस b², यहां से हो जाएगा h² 5 माइनस x 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा आपका p का मतलब क्या, p आपका मान लीजिए 5x² है, 5 स्क्वायर है, और प्लस b² तो x², 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625 हो जाएगा, 625 a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, माइनस प्लस करेंगे x² माइनस 25x करेंगे, 25ab होता है, 25 दूनी क्या हो जाएगा आपका 50x बराबर 25 25 प्लस x², ठीक है। देखिए x² से x² कट करिए, ओके। अब देखिए क्या करना है कि इसको घटा दीजिए, अब यहां से घटाइएगा इसको,
तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर 50 एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 600 बराबर 50, तो एक्स 50 एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 600 बटा 50, 50 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा क्या 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आ गया। 12 क्या आ गया आपका, ये आ गया एक्स, एक्स का वैल्यू 12 आ गया। तो यहाँ से आप निकालिएगा 25 माइनस 12 और यहाँ लिखेगा 12, ठीक है। तो 25 माइनस 12 13 होता है और ये 12, यानी कि वैल्यू निकल गया आपका, ठीक है। 25 माइनस 13 12 होता है और ये वैल्यू निकल गया। वैल्यू निकल गया तो आप इजी से निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ये तीन वैल्यू निकालना है। तो तीन वैल्यू के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालना। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, बी बटा एच, पी बाई बी, पी बाई बी। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन पी, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो आपका 12 होगा, तो पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 12 लिखेंगे और एच आपका फिक्स रहेगा तो 13, तो यही आपका क्या होगा आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन, कॉस पी है, तो कॉस पी के अकॉर्डिंग बी आपका क्या होगा, पी के अकॉर्डिंग बी आपका 5 हो जाएगा और एच आपका फिक्स तो रहता ही है, तो एच का कोई भी चेंजिंग नहीं करना, ठीक है। तो 5 बटा 13 आंसर हो जाएगा। tan पी की बात करते हैं तो tan पी पी बटा बी होगा। पी कहाँ है आपका परपेंडिकुलर, पी है आपका 12, पी आपका क्या है 12, ठीक है। और अगर बात करते हैं पी 12 है तो बी क्या है, तो बी आपका क्या है 5 है, तो ये भी आपका क्या हो गया सही हो गया। तो ये पूरा का पूरा सही हो गया। तो यानी कि साइन पी, कॉस पी और टैन पी तीनों का वैल्यू आ गया। साइन पी का वैल्यू आ गया 12 बटा 13, कॉस पी का 5 बटा 13 और टैन पी का आ गया 12 बटा 5। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी 8.1 में कुछ और क्वेश्चन बाकी है, उसको अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।